वैरिवार निवारिणे आरदे योगिनाथाय महावीराय दायिने जय जगजीव जोड़ी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जगपिया महोवैवो जय सुवाणं भवो तित्तराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महाप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो सिंह पौमा वै पमुनिसेव्य पाय ओम क्लीं ह्रीं महासिद्धिं करे श्रीपास जगनाओ अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी से एक नम्र निवेदन, सभी आगे आकर बैठने का कष्ट करें, सभी आगे आकर बैठने का कष्ट करें। और सभी से एक विनम्र सूचना, अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लीजिए, अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लीजिए। देवादिदेव विश्व वंदनीय अहिंसा के महामारो करुणा सागर भगवान महावीर के चरणों में कोटिशा वंदन। सूरज सा तेज है जिनमें चांद सी शीतलता, मोम सा है जिनका हृदय फूल सी कोमलता, जिन शासन के ये है सितारे हर प्रकार की उलझनों को मिनटों में सुलझाते, ज्ञान के भंडार है दोनों हाथों से लुटाते, वे तेजस्वी संत ही रत्न सुंदर सुरीश्वर जी कहलाते, वे तेजस्वी संत ही रत्न सुंदर सुरीश्वर जी कहलाते। विश्व हित चिंतक सरस्वती लब्ध प्रसाद पद्म विभूषण से शोभित परम पूज्य आचार्य देवश्री रत्न सुंदर सुरीश्वर जी महाराजा आदि सभी साधु साध्वी जी गुरु भगवंत के चरणों में बजरंग लाल जी, बंसीलाल जी, अग्रवाल परिवार एवं आप सभी की ओर से त्रिवार विधियुक्त वंदन करने के पश्चात धर्मानुरागी भाइयों तथा बहनों, बहुत वर्षों से अग्रवाल परिवार की एक भावना रही कि गुरुदेव का चरण रज उनके पावन प्रांगण पर पड़े और निश्चित रूप से वो शुभ घड़ी आज आ चुकी है। बजरंग लाल जी, दीपचंद जी, घनश्याम जी एवं समस्त अग्रवाल परिवार जो आज हर्षोल्लास के साथ में मन के अंदर एक उमंग लिए है कि गुरुदेव हमारी वर्षों की आस आज पूर्ण होने जा रही है। मैं अधिक समय न लेते हुए बजरंग लाल जी, बंसीलाल जी, अग्रवाल परिवार के सभी सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे कृपया आगे पधारे एवं आचार्य देवश्री जी का गुरु पूजन संपन्न करें। बजरंग लाल जी साहब अग्रवाल, दीपचंद जी अग्रवाल, घनश्याम जी अग्रवाल, सीए नीरज जी अग्रवाल एवं सभी अग्रवाल परिवार के सदस्य आगे पधार के आचार्य देवश्री का गुरु पूजन संपन्न करें। गुरु जी हमारो अंतरनाथ, गुरु जी हमारो अंतरनाथ, गुरु जी हमारो अंतरनाथ। वंदे वंदे वंदे।
और मैं सभी श्राविकों से निवेदन करता हूं कि वे साध्वी जी गुरु भगवान प्रवचन प्रभाविका संवेक निधि श्री जी महाराज साहेब का गुरु पूजन संपन्न करें। यहां पर आचार्य देवश्री को कामली ओराई जा रही है अग्रवाल परिवार की ओर से। जैन संत किसी भी प्रकार का आर्थिक मनी, किसी भी प्रकार का दागिना ये नहीं लेते, मात्र एक ही जो एक जरूरत होती है कामली यानी शाल, वो शाल का ही वे उपयोग करते हैं। और काफी समय हमारे जैसे संघों को भी वो मना कर देते हैं, लेकिन आज अग्रवाल परिवार की एक भावना को देखते हुए गुरु भगवान कामली ओराने जा रहे हैं। गुरु भगवंतों को कामली ओराने जा रहे हैं। वीर आचार्य देवश्री पद्म भूषण सुरेश्वर जी महाराज साहेब को भी कामली ओराई जाएगी। पद्म सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहेब को भी कामली ओराई जा रही है। गुरु जी हमारो अंतरनाथ, गुरु जी हमारो अंतरनाथ, गुरु जी हमारो अंतरनाथ, वंदे। वंदे वंदे वंदे। बोलो जिन शासन देव की जय। भावना खाए करवाने की जो कहीं नहीं। चलो देव अपना नाम है आचार्य देवश्री रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराजा, जिनके दिल्ली में 3 सफल चातुर्मास संपन्न हुए। सेक्स एजुकेशन के खिलाफ गुरुदेव ने जो एक बड़ी रीट पिटीशन दाखिल की थी, उस रीट पिटीशन के अंदर सफलता प्राप्त हुई। जो एजुकेशन के अंदर सेक्स एजुकेशन आने जा रहा था, उसके लिए आचार्य देवश्री के भगीरथ प्रयत्न रहे। दिल्ली के अंदर लगातार 4-5 बार संसद के अंदर प्लानिंग कमीशन के सामने आचार्य देवश्री के प्रवचन हुए। और ऐसे आचार्य देवश्री का 17 दिनों से अम्बलनेर वासियों को एक पावन ऐसा सानिध्य प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से हम सभी सौभाग्यशाली है। गत 29 मई से मिड टाउन के प्रांगण में 29 मई से 13 जून तक रत्न प्रवाह प्रवचन माला निरंतर जारी रही। हमारे बीच से ऐसे भी कोई महानुभाव होंगे कि जो उस प्रवचन में नहीं पहुंच सके कुछ कारणवश। तो ऐसे सभी महानुभावों के लिए, अम्बलनेर वासियों के लिए साप्ताहिक रयत जगत का या इस वर्तमान पत्र के द्वारा रत्न प्रवाह विशेषांक का एक सुंदर आयोजन यहां पर किया गया है। रत्न प्रवाह प्रवचन माला के भीतर के सभी 16 दिन के सभी प्रवचन इस रत्न प्रवाह विशेषांक के अंदर अंकित किए गए हैं। इसके संपादक है सौभाग्यवती पूनम बापूराव जी पाटिल, कार्यकारी संपादक बापूराव आनंदराव जी ठाकरे, अतिथि संपादक प्राध्यापक अशोक पवार, विशेष सहाय्य डीए पाटिल। और अंक की विशेषता है गुरु भगवंत रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहेब के सभी प्रवचनों का सार
इस अंक में है और निश्चित रूप से ये अंक हमारे जो किताबों की एक अलमारी होगी उस किताबों के अलमारी में हम निश्चित रूप से रखेंगे। इतना ये सुंदर अंक साप्ताहिक रैत जगत का इन्होंने बनाया है। इस विशेषांक के प्रकाशन हेतु मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कि पहले जो उनके बापूराव आनंद जी ठाकरे और सौभाग्यवती पूनम बापूराव ठाकरे पाटिल कृपया आगे पधारे एवं गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें और साथ साथ इस रत्न प्रवाह विशेषांक का विमोचन करने के लिए मैं ये विशेषांक के विमोचन के लिए ओसवाल जैन संघ के अध्यक्ष गेवरचंद जी कोठारी, प्रकाश भाई शाह, बजरंगलाल जी अग्रवाल, सरजू भाई गोकलानी, रविंद्र कौलरा साहेब जो कि मंगल ग्रह मंदिर के अध्यक्ष आदरणीय राजू जी माहले सर, डॉक्टर अक्षय जी कुलकर्णी कृपया आगे, भरत जी पाटिल एवं शरद जी सोनवणे कृपया आगे पधारे एवं इस विशेषांक का विमोचन करें। जय जयकार, जय जयकार। वंदे 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 वंदे। बोलो जिन शासन देव की जय। एक मिनट अभी बुला रहा हूं। इसी कड़ी में मैं गुरुदेव से आशीर्वाद लेने के लिए आमंत्रित करता हूं कार्यकारी संपादक बापूराव आनंदराव जी पाटिल, लोकमत के जो वार्ताहर है एवं मंगल ग्रह मंदिर के अध्यक्ष आदरणीय माले सर, सकाल इस वर्तमान पत्र के अंदर जिन्होंने सभी वर्तमान पत्रों वालों ने अच्छा कवरेज दिया, आरजे पाटिल सर वे कृपया आगे पधारे और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। महाराष्ट्र दर्पण के मुख्य संपादक रविंद्र जी मोरे कृपया आगे पधारे एवं गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। आजलक कार्यकारी के संपादक गौतम जी बिराड़े, लोकशाही के आदरणीय राहुल पाटिल सर, जन वास्तवता के कार्यकारी संपादक किरण जी पाटिल, दैनिक नवराष्ट्र के जितेंद्र जी पाटिल, सामना से उमाकांत जी ठाकुर, लोक न्यूज से संभाजी जी देवरे, पुण्य प्रताप से पांडुरंग जी पाटिल, अमोल जी पाटिल कृपया आगे पधारे एवं गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें कि जिन्होंने रत्न प्रवाह प्रवचन माला को महाराष्ट्र के कोने कोने में पहुंचाई है। एक बार जोरदार तालियों से हम सभी इनका हार्दिक अभिनंदन करेंगे, अनुमोदना करेंगे। दिव्य मराठी से रजनीकांत जी पाटिल, चंद्रकांत जी पाटिल कृपया आगे पधारे। गुरुदेव इन्होंने बहुत ही सुंदर ऐसा कवरेज पूरे अपने न्यूज़पेपर के अंदर हिंदी से मराठी के अंदर ट्रांसलेशन करके दिया है। बहुत बहुत अनुमोदना करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। उमेश जी धनराड़े कृपया आगे पधारे। उमेश जी धनराड़े आप भी गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरुदेव ने कल मिड टाउन के अंदर
जयंत जी वानखेड़े वे भी कृपया आगे पधारे। गुरुदेव ने हमने कल मिड टाउन के अंदर गोकलानी परिवार का एक सम्मान सत्कार अभिनंदन किया था और जो एक उदारता का प्रतीक गुरुदेव ने हमको दिया कि सकल जैन संघ नहीं तो सकल जन समाज अमलनेर की ओर से अभिनंदन पत्र दिया जाना चाहिए। गुरुदेव हमने हमारी गलती को दुरुस्त किया है और आज हम सकल जन समाज अमलनेर की ओर से ये अभिनंदन पत्र आदरणीय सरजू भाई गोकलानी को सुपुर्द करने जा रहे हैं। सकल जन समाज की ओर से गोकलानी परिवार का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन अनुमोदना कि जिन्होंने एक सुंदर ऐसी व्यवस्था लगातार 16 दिन तक रत्न प्रवाह प्रवचन माला को दिया। एक बार जोरदार तालियों से हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक अनुमोदना करते हैं। गुरुदेव इसी कड़ी में समर्पण क्या होता है इसका एक उदाहरण कि हम निरंतर 16 दिन तक आपकी रत्न प्रवाह प्रवचन माला के अंदर पहुंचते थे, प्रवचन माला को सुनते थे, लेकिन एक ऐसे व्यक्तित्व कि जिन्होंने आपके प्रति समर्पित होकर एक भी दिन आपका रत्न प्रवाह प्रवचन माला नहीं सुनी, ये अचरज होगा। लेकिन उस व्यक्तित्व ने सुबह 6 बजे से शाम को 6:30-7 बजे तक संपूर्ण भोजन व्यवस्था, बाहर गांव से आने वाले सभी भाइयों तथा बहनों की भोजन व्यवस्था, साधु साध्वी जी गुरु भगवंत के वैयावच के अंदर अपना समय दिया। ऐसे भाई मांगीलाल जी तिलोकचंद जी गोलेछा, इनका मैं यहां पर सम्मान सत्कार अभिनंदन करना चाहता हूं, वे कृपया आगे पधारे। एक बार जोरदार तालियों से मांगीलाल जी का यहां पर हम सम्मान करने जा रहे हैं। मांगीलाल जी तिलोकचंद जी गोलेछा वहीं पे, आज भी देखिए, आज भी वो वहीं पे है, इतनी सेवा, सुंदर सेवा वो देते हैं। गुरुदेव उसी प्रकार भाई संजय जी गोलेछा, जिन्होंने भी पूरे लगभग 24 घंटे के अंदर से 13 तो 14 घंटे साधु साध्वी जी गुरु भगवान के वैयावच हेतु, बाहर गांव से आने वाले साधर्मिक भक्ति की व्यवस्था हेतु अपना कीमती समय दिया है। ऐसे भाई संजय जी गोलेछा की जो दादावाड़ी जैन संघ के भी अध्यक्ष हैं, उनका भी बजरंगलाल जी बंसीलाल जी अग्रवाल परिवार की ओर से यहां पर सम्मान किया जा रहा है। वंदे 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 वंदे। इसी प्रकार कल समस्या और समाधान के भीतर आपके जो प्रश्न आए थे कि गुरुदेव आपका धुलिया चातुर्मास की लिए विहार होने के पश्चात हम इस प्रवचन माला के किस प्रकार कंटिन्यू रह सकते हैं, कंटिन्यूटी किस प्रकार से बना रखते हैं। इसलिए गुरुदेव से सदा जुड़े रहने के लिए हर रोज YouTube चैनल के ऊपर रत्न वर्ल्ड के द्वारा लाइव ये सभी टेलीकास्ट होता है, सभी प्रवचन टेलीकास्ट होता है। इसलिए आप सभी रत्न वर्ल्ड इस YouTube के माध्यम से गुरुदेव से कनेक्टिविटी बनाए रख सकते हैं। यहाँ पर गुरुदेव का आगामी चातुर्मास धुलिया की पावन प्रांगण पर संपन्न होने जा रहा है। गुरुदेव निश्चित रूप से 20 तारीख आपका नगर प्रवेश की एक तारीख निश्चित हो गई है। हमने चातुर्मास की मांग की है, चातुर्मास के लिए विनंती आपके चरणों में रखी है, लेकिन हम बहुत समाधानी है गुरुदेव। यदि चातुर्मास भी नहीं दिया, लेकिन इस रविवार का यदि एक जाहिर प्रवचन बंसीलाल पैलेस के अंदर हमको मिलता है तो भी निश्चित रूप से हम समाधानी मानते हैं। मैं अग्रवाल परिवार की ओर से एवं समस्त जन संघों की ओर से और समस्त यहाँ पर उपस्थित भक्तजनों की ओर से आपके चरणों में भाव भरी प्रार्थना रखते हैं
कि रविवार का एक जाहिर प्रवचन, क्योंकि राम आ रहे हैं, अनलॉक हैप्पीनेस, और एक और जाहिर प्रवचन यदि हमको मिलता है तो निश्चित रूप से हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। बहनों के लिए एक विशेष सूचना, बाजू के हॉल में भी एक सुंदर डिजिटल मीडिया के द्वारा व्यवस्था की गई है। कृपया व्यवस्था में सहयोग दें। अधिक समय न, आदरणीय सीए नीरज जी अग्रवाल अपने भावों को प्रस्तुत कर रहे हैं। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, आज का जो विषय लिया है उसमें मैं सिर्फ 2 मिनट कहना चाहूँगा कि विश्व हिंदू परिषद का मैं जलगांव जिला का कोषाध्यक्ष हूँ। अमलेर शहर के अंदर आज के तारीख में 14 से 15 लव जिहाद के प्रपोजल जो है वो अंडर कंसिडरेशन चल रहे हैं। उन सब की यादी लेकर हम पेरेंट्स लोगों के पास जाते हैं, पेरेंट्स लोगों को काउंसलिंग करते हैं, पर हर पालक का यही बोलना होता है कि हमारा बच्चा जो है ऐसा नहीं है और आने वाले समय में वो जो गलती करते हैं उसे वो भोगते हैं। तो आपसे नम्र निवेदन है कि हमारे सब पालकगण को आप आशीर्वाद दें। पिछले गत 15 दिन से जो ये कार्यक्रम चल रहा है, इसमें सकल जैन संघ की सबकी इच्छा है कि अरुण कोचर सर का वो सम्मान करे। मैं महेंद्रलाल जी मिश्रीलाल जी कोठारी साहब को विनंती करूंगा कि वे अरुण जी कोचर का सम्मान करें। गुरु जी हमारा अंतरनाथ, गुरु जी हमारा अंतरनाथ, गुरु जी हमारा अंतरनाथ। मैं यहाँ पर जिन्होंने एक सुंदर ऐसी गुरुदेव की साधु साध्वी वैयावच के भीतर सुंदर ऐसी एक सेवा दी, ऐसे डॉक्टर ऋतिक जी कोठारी जो ऑर्थोपेडिक है, उनका भी मैं यहाँ पर सम्मान करना चाहता हूँ। शीघ्रता से आगे पधारे और मैं गुरुदेव के चरणों में भाव भरी प्रार्थना रखता हूँ कि वे आज के जो विषय है आर्ट ऑफ पेरेंटिंग, इस विषय पर आज के इस धर्म सभा को संबोधित करें। गुरु जी हमारो अंतरनाथ, गुरु जी हमारो अंतरनाथ, वंदे वंदे वंदे। बोलो जिन शासन देव की जय। गुरुदेव के चरणों में भाव भरी प्रार्थना कि आज के इस धर्म सभा को संबोधित करें। पच्चीस साल का लड़का एक संत के चरण में जाकर के खड़ा रह गया। नतमस्तक होकर के उसने प्रश्न पूछा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लाइफ। अलग अलग लोग अलग अलग बात करते हैं, मैं समझ नहीं पाता हूं इस लाइफ की वैल्यू क्या है। अपने पास एक थैला था, थैला में से एक पत्थर निकाल के संत ने वो लड़के को दिया, एक काम कर। लाइफ की वैल्यू क्या है वो बताने के पहले मैं तुझे इतना कहना चाहता हूं, एक बार इनकी वैल्यू निकाल के आ जा। कहाँ जाऊं? पहले जा सब्जी वाला के पास, फिर किसी बंगार वाले के पास, कपड़े के व्यापारी के पास और एक ज्वेलर के पास गया। सब्जी वाले को एक छोटा सा पत्थर दिखा दिया, आप इनकी वैल्यू क्या करते हो? ऐसे तो मुझे जरूर नहीं है, मगर अच्छा पत्थर लगता है, अट्रैक्टिव, देना चाहता मैं 10-20 रुपया दे सकता हूँ। बंगार वाले के पास गया, मुझे कोई काम नहीं है, फिर भी शौक के लिए अच्छा है, 100 रुपया दे सकता हूँ। कपड़े के व्यापारी के पास गया, उसने बोला मुझे तो कोई कपड़े का काम, इनका कोई काम नहीं है, फिर भी तू देना चाहता है 200 रुपया दे सकता हूँ। और ज्वेलर के पास गया और वो पत्थर देखा,
इनकी आंख में चमक आ गई। दोस्त, कहां से लाया? एक संत ने मुझे दिया है, कोई वैल्यू नहीं है। लाखों करोड़ रुपया देने के बाद भी ये मिल सकता नहीं, ऐसा पत्थर है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपने जीवन की वैल्यू आप किससे निकालना चाहते हो? आपको मिली हुई आंख, आप कभी मीरा को पूछोगे ये आंख की वैल्यू क्या है? आपको मिला हुआ हृदय, वो किसी गौतम को पूछोगी इस हृदय की वैल्यू क्या है? आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपके पास जो भी मिला है, आंख, नाक, कान, पैर, कान, शरीर, संपत्ति, जो भी मिला है, आप इनकी वैल्यू किससे निकालना चाहते हो? 1964 में गुरुदेव भुवन भानु सिंह की पावन आश्रम में गया। आपको मैं पूछना चाहता हूं, मेरे पास वो क्या है जो आपके पास नहीं है? आप बता दो। वही आंख मेरे पास जो आपके पास, वही पैर मेरे पास जो आपके पास, जो ही मन आपके पास मेरे पास, वही हृदय आपके पास मेरे पास। आपको और मेरे के बीच में फर्क क्या है? मैं क्यों ऊपर बैठा हूं? ऊपर तो कोई भी बैठ सकता है, वो नहीं। मगर आई वुड लाइक टू आस्क यू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी? समझ और समर्पण नहीं। आपके पास जो मिला उसमें से मुझे क्या ऐसा मिला कि जो इस चीज को लेकर के मैं आज यहां आ गया हूं? गुरु भगवान तो आपको भी मिला, मैं मिला ना। बस यही मैं कहना चाहता हूं, हम कहां खोखले बन गए। हमने जो भी मिला था उनकी प्राइस ऐसे सब्जी वाले के सामने निकाल दी, जिसने बता दिया ईट ड्रिंक एंड बी मेरी। यही जिंदगी का राज है, खाओ पियो और मजा करो, छोड़ो बाकी सब कुछ बात और निकल पड़े तुम। आर्ट ऑफ पेरेंटिंग, बायोलॉजिकल माँ बाप तो कुत्ते और गद्दे भी बन सकते हैं। क्या क्या फर्क है तुम्हारे में? माँ बाप बन जाना कोई बड़ी बात है? कुत्ते गद्दे बिल्ली सबको ही बन जाते हैं। आज अपने सब्जेक्ट का आर्ट ऑफ पेरेंटिंग माने कला, और उनके लिए आपके सामने दो तीन चार पांच बड़ी समय मिला तो मैं कहूंगा, नंबर एक, यदि आप आपके जीवन को टॉप क्लास पे लेना चाहते हो, मैं आपको पूछना चाहता हूं, गिव गुड मैसेज। पहली कंडीशन आपको मैं कहना चाहता हूं, आपकी जबान से आपके बेटे को मैसेज मिले वो नहीं, आपके पैर से मिले नहीं, आपकी जबान से मिले वो नहीं, आपके जीवन से मैसेज मिले। आपका बेटा आपके जीवन को देख करके समझ पाए कि मेरे पिताजी मुझे क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आप बोल सकते हैं कि मेरा जीवन वही मेरे से मैसेज है मेरे बेटे के लिए। आपने मेरे गुरुदेव भुवन भानु सिंह को शायद देखा होगा, तो देखा तो पहचाना नहीं होगा। हमारे गुरुदेव का जीवन खुद का मैसेज था, वो बोले नहीं बोले मालूम नहीं था। आपकी आंख, आपका पैर, आपका मन, आपका हृदय, वही देख करके हम अपने जीवन को बना बैठे। नहीं, यही जीवन चाहिए। आपको मैं पूछना चाहता हूं, आपका कौन सी जीवन की व्यवस्था है कि आपके बेटे और बेटी के लिए मैसेज है? आप बोल पाएंगे गुरुदेव टीवी के स्क्रीन के सामने वो कभी मैंने नहीं देखा जो मेरे बेटे को गलत मैसेज दे सकता है? आप कभी बोला कि गुरुदेव मोबाइल से मैं झूठ कभी नहीं बोला मेरे बेटे को गलत मैसेज देता है? आप बोल पाएंगे बिजनेस में कभी झूठ नहीं बोलता हूं, मेरे बेटे को मैं मैसेज देता हूं, बेटा कभी भी झूठ मत बोलना। आप मुझे बता दो, आपके बेटे को आपका लाइफ का कौन सा मैसेज मिलता है? आंख, नाक, कान, पैर, जबान, आपकी हर व्यवस्था, और आपका बेटा बोले गुरुदेव मेरे पिताजी से मैंने सिर्फ एक नतमस्तक होकर सब कुछ देखा है, मेरे पिताजी ने मुझे मुझसे कुछ नहीं कहा, मगर इनके जीवन से मैं सब कुछ समझ गया। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपकी कौन सी व्यवस्था आपके बेटे के लिए मैसेज का काम कर सकती है? गांधी जी ने कहा था, माई लाइफ इज द मैसेज। आपने सुना होगा, गांधी का एक कोटेशन था कि मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, मेरा जीवन वही तो मैसेज है। आप यहां बैठने वाली माता बहन सभी को मैं पूछना चाहता हूं, क्या है आपके पास? आपका जीवन कौन सा मैसेज आपके बेटे को देता है? और
और एक बात समझ लेना, आज की नई पीढ़ी की बात मैं करना चाहता हूं, वो पीढ़ी सुनती कम है, देखती ज्यादा है। आप उसको क्या राय देते वो नहीं देखेंगे, आप इनके सामने क्या करते वो ही देखेंगे। आज इतनी बड़ी सभा में पूछना चाहता हूं, आपकी आंख आपके बेटे को मैसेज दे सकती है? मेरे पापा की आंख कभी भी मैंने ऐसी जगह पे जाती हुई नहीं देखी। उनको देख करके मेरे जीवन की मैं व्यवस्था बना दी। आंख हो तो मेरे पापा जैसी। आर्ट ऑफ पेरेंटिंग क्या मैं आपको बताऊं आपके बेटे के लिए? नहीं। एक बेटे को बाप ने बोला था, बेटा बिजनेस में झूठ मत बोलना, माता पिता की उपस्थिति में ऐसा कुछ काम मत करना कि आंख शर्म से झुक जाए। बजरंग जी 10 मैसेज दिया बाप ने, और तब बेटे ने कहा, पिताजी ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो किसको बताऊं? तुझे नहीं बताऊंगा, किसको बताऊं? पापा आप इनको इंप्लीमेंट करो। और अभी सुनो, बाप ने बोला, बेटा मैं तेरे लिए कहना चाहता हूं। उसने बोल दिया, पापा मैं तो आपके कदम पे ही तो चलने वाला हूं, आप करो वही मैं करने वाला हूं। आपका जीवन का कौन सी व्यवस्था अरुण भाई ऐसे कि बेटे के लिए मैसेज का काम करती है? मेरी लाइफ वही मेरा मैसेज। आप दावा, और एक बात बता, आपका बेटा यदि आपके लिए आपके बेटे के लिए यदि आदर्श नहीं हो, आज के बेटे को पूछो तू किसके जैसा बनना चाहता है, वो क्यों बोलेगा तेंदुलकर जैसा, इनके जैसे? वो क्यों नहीं बोलेगा पप्पा आपके जैसा बनना चाहता हूं? एक बेटी क्यों नहीं बोलेगी मम्मी मैं तेरी जैसी बनना चाहती हूं, फिर सब कुछ बनूंगा। आज मुझे पूछो कि गुरुदेव आप जीवन में क्या बनना, मैं एक मिनट के लिए भी डिले किए बिना बोल सकता हूं, मैं गुरुदेव भुवन भानुसूरी जैसा बनना चाहता हूं। बनूंगा नहीं बनूंगा मालूम नहीं, मगर मेरे मन में एक भाव है, महावीर बनूं या न बनूं, मगर गुरुदेव भुवन भानुसूरी बनना है। आपका बेटा आपको आदर्श बना के बैठा है क्या? एनी आंसर फ्रॉम यू? सबसे पहली शुरुआत, गिव गुड मैसेज टू योर किड्स। जबान से नहीं, आपके जीवन से। राजकोट में एक लड़का था, BA LLB हो गया। वो लड़का इनके पिताजी के साथ आया था मेरे पास, और BA LLB का सर्टिफिकेट लेकर के जो कपड़े बपड़े पहनते हैं ना, क्या वो हाँ वो जो यूनिफॉर्म इनके होते हैं, सब डिग्री लेकर के वो लड़के और बाप मेरे पास आए थे। और लड़के की आंख में आंसू थे, गुरुदेव पापा ने क्या कमाल कर दिया। एक बेटा बोलता है अपने पिताजी के लिए। मैंने बोला क्या हुआ? गुरुदेव डिग्री लेकर के आए। तो पिताजी को मैंने पूछा था, पिताजी आपकी चैम्बर में कौन सी कुर्सी पे बैठा है मुझे? बाप ने बोला कुर्सी की बात छोड़, पहले वॉचमैन बन जा। डिग्री लेने के बाद सर्टिफिकेट था वो लड़का, और बाप ने बोल दिया पहले वो वॉचमैन बन जा। बेटे ने बोला पप्पा हम तो मैंने वकील बन के आए, एडवोकेट, और आप बोलते हो तेरा बाप वही करता था। तेरे दादा के सामने मैं भी तो एडवोकेट बन के आते, बाप ने मुझे यही कहा था पहले वॉचमैन बन जा। 5 साल तक यही व्यवस्था बनानी है। मैं जो कागज दूंगा, बाप ने बोला मैं जो कागज दूंगा उनकी फोटोकॉपी निकालनी है, ये करना वो करना, पहले वो घूमते चल और फिर चैम्बर में कुर्सी की बात करना। गुरुदेव आपको मालूम नहीं होगा, मैंने एक्सेप्ट तो कर दिया, मगर दूसरे दिन पापा को कहा पापा फोटोकॉपी निकालने की मुझे भेजते हो, भाई तो दो, तेरा बाप चल के गया था, तू भी चल के जाएगा। और गुरुदेव 5 साल तक मेरे पिताजी ने यह व्यवस्था बना दी। आई वाज रियली हैप्पी। बाप ने मुझे बता दिया तेरा बाप यही जगह पे खड़ा था, आज राजकोट का टॉप लॉयर है, और यदि तू टॉप लॉयर होना चाहता है, मेरी ये राय है यही रास्ते पे चले जा। गुरुदेव पिताजी ने करके दिखाया था,
मैंने भी करके दिखा, राजकोट का टॉप प्लेयर आज। बाप ने बोला नहीं था, बाप ने करके दिखाया था। अब आपके बेटे को सही मार्ग पे लेना चाहते हो, पहले ये बताओ कि आप हो सही मार्ग पे? दिक्कत क्या है? मैं एक बात बताऊं, आप एक आध क्षेत्र बताओ कि जहां आपके बेटे और बेटी के लिए आप आदर्श हो। चलो हर क्षेत्र नहीं बताना चाहता हूं। आपका बेटा आपके लिए बोल सकता है कि पप्पा के बाद, मोबाइल आने के बाद पप्पा कभी भी झूठ नहीं बोले। आपका बेटा बोल सकता है आपके लिए इतना? कम से कम कमेंट मत करना। आपका बेटा खुद बोल सकता है मेरे बाप मोबाइल आने के बाद झूठ नहीं बोला, कभी बोल सकता है आपका बेटा? हाँ बोलो कि ना बोलो? क्या हुआ? प्लीज नो कमेंट। आप आपके बेटे को ये बदमाश बनाना चाहते हो, तुम क्या बोलते हो? ये इसके लिए मोबाइल है? आप बेटे को मोबाइल देने के बाद ये बोलेंगे तेरे बाप के सामने भी झूठ बोलना, ये बोलेंगे तुम? तेरा बाप बिंदा झूठ बोलता है, बेटा बोलते रहना मर जाऊंगी से, ये तुम इसलिए देना चाहते हो? आपका एक क्षेत्र आपके बेटे के लिए आदर्श होगी। गुरुदेव मेरे पिताजी की आंख, मेरे पिताजी के पैर, मेरे पिताजी का पैसा, मेरे पिताजी का मन, मेरे पिताजी का हृदय, एक चीज को लेकर के गुरुदेव मैं पिताजी के पीछे पागल हूं। क्या जबान है पिताजी की। गुरुदेव कभी मैंने पिताजी को गाली बोलते देखा नहीं। कभी गुरुदेव टीवी के स्क्रीन पर ऐसे दृश्य देखने को पिताजी ने मैं कभी नहीं देखा। नेवर। पिताजी टीवी देखते मगर कोई बलकर नहीं। वही चीज को बोलो आप क्या मैसेज दिया आपके बेटे को? मैं आगे चलना चाहूंगा। इनके पहले यदि आपके पास कोई इनका जवाब है तो बताओ। एक क्षेत्र दिखाओ, ओनली वन। आपका बिजनेस का क्षेत्र, आपका व्यवहार का क्षेत्र, आपकी जबान का क्षेत्र, कोई भी एक क्षेत्र में तुम बोलो 100% मार्क्स मुझे मिलता है गुरुदेव। मेरे किड्स के सामने मेरे बेटे और बेटी गुरुदेव पागल है मेरी इस चीज को लेकर के। अरुण भाई क्या है? ना है तो ना बोलो, मैं आगे चलूं। वाई नॉट? आपका बेटा अच्छा क्यों नहीं करता वो नहीं पूछना चाहता। आप बेटे को अच्छा मैसेज तुमने जीवन से क्यों नहीं दिया? व्हाट इज द रीजन? आप मुझे बताओ कि तुम्हें दिक्कत क्या थी और बताऊं क्या हुआ। अंधेरी का एक बाप 14 साल के बाद जिसके घर में बेटे का जन्म 10 साल का, मैं 10 साल के बाद बाप मेरे पास आया था। गुरुदेव जिस दिन बेटे का जन्म हुआ गुरुदेव क्या जश्न मनाया था। आज लगता है कि भगवान या तो मुझे उठा ले या तो मेरे बेटे को उठा ले। मैंने बोला ऐसा क्या हो गया? गुरुदेव समझ में नहीं आता है मैं कहां कमजोर पड़ गया। 14 साल की उम्र का बेटा टीवी के सामने बैठता है, मैं भी इनके साथ बैठता हूं, तब बेटा मुझे बोलता है बेटा पापा अब खड़े हो जाओ, अब आप देख नहीं पाएंगे ऐसे दृश्य आएंगे। बेटा मुझे बोलता है। पिताजी अभी ऐसे दृश्य आएंगे देखने लायक नहीं, आप खड़े हो जाओ मैं अकेला देखूंगा। गुरुदेव बेटा मेरे घर में बोलता है। 10 साल के बाद जिनका जन्म हुआ जस्ट समझना, आज लगता है तो मैं चले जाऊं तो बेटा चला जाए। और गुरुदेव उनको स्कूल में रखने, भवांस कॉलेज के बाजू में स्कूल है, उनको रखने जाता हूं। बेटे ने बोल दिया पप्पा आपको एक विनती करना चाहता हूं, अब स्कूल में रखने के लिए मुझे मत आओ। मैंने बोला दोस्त 14 साल की तेरी उम्र में तेरा बाप तुझे स्कूल में रखने के लिए देख कर गए। पप्पा नहीं ना बोलता हूं। मैं लोग क्यों? मगर मेरे मित्र के बीच में तुम ऑर्थोडॉक्स लगते हो। और बाप ने बोला इतना तेरे कहने के बाद भी मैं आ गया तो मैं ड्राइविंग सीट पर बैठ करके तुझे स्कूल तक लेके जाता हूं और तू बोलता है ऑर्थोडॉक्स। पप्पा देखो
अभी मैंने बोल दिया आपको, आपको आना नहीं है, फिर भी यदि तुम जीत करके बैठेंगे और मेरे मित्रों यदि मुझे पूछेंगे ये कौन है, मैं निश्चित बोल दूंगा मेरे गाड़ी का ड्राइवर है, आप मेरे बाप नहीं। शायद थोड़ा रिमांड पे लेता हूं, मगर आपको पूछना चाहता हूं, आपके बेटे के जीवन को बचाने के पहले आप खुद के जीवन को बचा लो। आपकी आंख को, आपके पैर को, आपके मन को, आपके हृदय को, आपकी जुबान को, आपके बिजनेस को, आपकी व्यवस्था को, आपको नहीं लगता कि चेंज करना जरूरी है? नंबर 1, गिव गुड मैसेज टू योर किड्स। नहीं जबान से नहीं, आपकी जिंदगी की व्यवस्था से। नंबर 2, गिव मैच्योरिटी। सेकंड नंबर, आपके बेटे को मैच्योरिटी, दैट मीन्स, आप हिंदी बोल पाएंगे? मैच्योरिटी दैट मीन्स परिपक्वता। आप इतने छिछरे, इतने नीचे नहीं होंगे, आपको भी लगेगा कि मेरे पिताजी मैच्योर है। आपके बेटे को देने के लिए काम करो, मैच्योरिटी दे दो। और इनके लिए मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जाम्पल फॉर प्रैक्टिकल देता हूं। सुबह आप जब भी दर्पण के सामने खड़े रहते हो, एक काम करो, एक काम कल से प्रयोग करने का मनोद इतना करो, आप दर्पण के सामने खड़े रख करके दर्पण में जो दिखाई पड़ता है उनको इतना कहो, आई लव यू। दर्पण के सामने खड़ा रख करके दर्पण के सामने जो दिखाई पड़ता है उनको सिर्फ इतना कहो, आई लव यू। सच बोलो, तुम आपके शरीर को प्रेम करते हो? रिपीट। आज बहुत डेप्थ में जा रहा हूं, सच बोलो, तुमने कभी कहा शरीर को आई लव यू? गुरुदेव, मैं गुटखा नहीं खाता हूं क्योंकि मेरे शरीर को मैं प्यार करता हूं। गुरुदेव, रात को 12 बजे तक बिजनेस के लिए नहीं घूमता हूं, स्ट्रेस को लेकर के कभी भी मेरा शरीर डैमेज होता है। आई लव माई बॉडी। सच बोलो, तुमने कभी कहा आई लव यू? योर बॉडी इज नॉट योर प्रॉपर्टी, योर फैमिली इज प्रॉपर्टी। आपकी बॉडी आपके परिवार की प्रॉपर्टी, आप इनको डैमेज नहीं कर सकते हो। बोला तुमने कभी कि आई लव यू टू मच? नो वाइन, नो सिगरेट, नो टोबैको, नथिंग एल्स। मेरे शरीर को डैमेज करने की बात मैं करूंगा, मैं कहां जाऊंगा, मेरा परिवार कहां जाएगा? तुम इतना तो बोलो, आई लव यू टू मच। आपके शरीर को नहीं बोल पाते, आपके मन को नहीं बोल पाते, आपके आत्मा को नहीं बोल, किसको? आपके दर्पण के सामने 3 चीजें, दिखाई पड़ने वाला शरीर, निर्णय करने वाला मन और इनविजिबल फोर्स आत्मा। सच बोलो, दर्पण के सामने खड़े रहे तो आप किसको बोलते हो आई लव यू? एक को तो नाम दो, बॉडी को, माइंड को, सोल को, कितने किसको बोलते हो? या जो भी आए पत्रकार बंधु, सबको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, रूम आई लव यू किसको? सच बोलो, तुमने मन को संभाल लिया? स्ट्रेस में कभी नहीं जाऊंगा, पीस कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा, हैप्पीनेस का तुमने बोला ना, मन को संभालता हूं गुरुदेव। आई लव माई माइंड, तुम बोलो, एक बार तो बोलो, तुम किसी को प्यार नहीं करते हो। खुद की बॉडी को प्यार करने वाले होते तो तुम खुद की बॉडी को संभाल लिए होते। कल ही मैंने पेपर में पढ़ा, यंग लड़की का नंबर डबल स्मोकिंग में डबल आया। कल ही पेपर में मैंने पढ़ा, हिंदुस्तान की यंग टीन एज वाली लड़की डबल फिगर 1 साल में स्मोकिंग का। ये मां बनने वाली है कल। किसके घर की बहू बनेगी, किसके बेटे की मां बनेगी? स्तन कैंसर, गर्भाशय का कैंसर, व्हाट इट में भी, हम तो पिएंगे। बनाया तुमने मैच्योर तुम्हारे बेटे और बेटी को, तुम बने मैच्योर। यहां बैठने वाला दावा के साथ को बोल सकता है गुरुदेव मैं सिगरेट नहीं पीता हूं, यहां भी बैठने वाले पीते होंगे। पहले तो ये बताओ, योर बॉडी योर प्रॉपर्टी, योर फैमिली प्रॉपर्टी, योर
मैं, हाँ सर बोलो, तुम मानते हो? और फैमिली की प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब करने का राइट तुम्हें है? मेरे शरीर के साथ मैं खुद भी करूं, ये आज की जनरेशन का ये सूत्र है। बॉडी मेरी है, मैं जहां ठीक लगे मांग ले, ये तुम बोल पाएंगे? दर्पण के सामने खड़े रह करके सिर कपड़े और मेकअप मत करो, बोलो कि आई लव यू। और जिसको प्यार, जिस पर हमारा प्यार होता है उसको हम डैमेज कभी नहीं करते। सीधी बात, आई लव माई वॉच, दैट मीन मैं फेंकता नहीं हूं, टूट जाएगी। मेरे मोबाइल को मैं प्रेम करता हूं, इसलिए मैं संभाल लेता हूं। अब बोलो संभाल लेते, मेरी बॉडी को मेरे गुरुदेव संभाल लेता हूं। एनी आंसर फ्रॉम यू? आर्ट ऑफ पेरेंटिंग यहां से शुरुआत होगी, यहां से। गुरुदेव मेरे शरीर को मैं संभालूंगा क्योंकि मेरा परिवार मेरे शरीर पे डिपेंड है। मेरे मन को संभालूंगा क्योंकि गुरुदेव मेरी मन की प्रसन्नता भी रिलेटेड है। मेरे आत्मा को संभालूंगा क्योंकि मुझे गुरुदेव पापी नहीं बनना, मैं धर्मी बनना चाहता हूं। अब बोलो किसको प्यार करते हो? प्यार ऐसे बेकार शब्द प्रयोग तुम करते, आई लव यू टू मच, किसको करो? पहले बॉडी को। बरसों पहले बॉम्बे हॉस्पिटल में एक लड़कियों को कैंसर था और अंतिम समय था, तो किसी ने मुझे कहा गुरुदेव अंतिम समय है, आप यदि आ जाइए, भगवान का नामस्मरण तो कम से कम कराइए। मैं गया 14वीं मंजिल पे, और वहां इनकी धर्म पत्नी बैठी थी। मुझे देखा, गुरुदेव आपको किसने बुलाया? आप क्यों आए यहां? बोला बहन मैसेज मिला, तेरे सौभाग्य के जाने का दिन नजदीक आया है और अंतिम समय में परमात्मा का नामस्मरण कराने के लिए मुझे मरने दो इसको। गुरुदेव इस नालायक को कोई भगवान याद नहीं कराने जैसे। गुरुदेव मेरे शरीर को, जीवन को तबाह कर दिया इसने। आप देखो गुरुदेव मेरे शरीर पे देखो, मैं यंग हूं इतनी, इनके जाने के बाद मैं सील कैसे संभालूंगी? ये इनका बेटा है, ये बेटा कहां जाएगा ये पाप करने के बाद? गुरुदेव इनको गुटखा खाना था, शादी नहीं करनी थी, बोल देना था कि मैं मरने वाला हूं, तू मेरे साथ झूठ मत जा। गुरुदेव इनको आप मरने के बाद सदगति में फिरना चाहते हो, मरने दो साले को। मेरी आंखों के सामने गवाह हूं। और हॉस्पिटल के बेड पे बैठा बैठा वो रो रहा था। मैं नजदीक गया, मेरा हाथ पकड़ लिया, गुरुदेव मुझे माफ करो, इतनी शालीन मेरी पत्नी और इतना अच्छा मेरा बेटा गुरुदेव मेरे पाप से जा रहा है। तार तार रोने लगी बहन। इतना बोलने के बाद गुरुदेव मुझे माफ करो, मैं आवेश में हूं, ये तो जिंदगी समाप्त करते चलेगा मगर हम जिंदे मर जाएंगे। गुरुदेव यदि उनको यही करना था तो क्यों मेरे साथ शादी करके धोखा क्यों दिया? गुरुदेव और मैं आपको विनती करती हूं गुरुदेव, मैं तो बहुत छोटी हूं, बहू हूं मगर छोटी हूं, मगर आप एक काम करना, हजारों शिविरार्थी के बीच में आप प्रवचन कर दो, इतना सचमुच बता देना कि कोई भी व्यसनी लड़का हो, किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करना, शादी नहीं करे, खाए मजे से गुटखा और मरते चले जाए। आप शरीर के क्षेत्र में मैच्योर हो क्या? मैं और क्षेत्र की मैच्योरिटी की बात नहीं कर रहा, ओनली ड्यूटी और बॉडी। आपको पहले मैं पूछना चाहता हूं, सचमुच आप मानते हो मैं मर हूं? आपसे ज्यादा मेरा शरीर मैं संभालता हूं। बीच में कोरोना हो गया, चिकनगुनिया हो गया, नी रिप्लेसमेंट हुआ, बाईपास का हुआ, सब कुछ हुआ, मगर मुझे मालूम है ये मेरी बॉडी पूरे जैन शासन की, पूरी दुनिया की है। मुझे मन आता है मैं खाता नहीं हूं क्योंकि मैं समझता हूं यदि खा लिया और मैं भी पॉसिबल गला डिस्टर्ब हो गया, प्रवचन कैसे करेगा? कहीं मुझे अच्छा लगता है फिर भी मैं निगलेक्ट करता हूं क्योंकि मेरी बॉडी को मैं संभालना चाहता हूं।
आप बोलेंगे आई लव यू। आप मुझे बताओ किसको तुम बोलते हो आई लव यू? किसको? ये घड़ी को, ये मोबाइल को, ये कपड़े को, तुम्हारे बंगले को, तुम्हारी गाड़ी को? गुरुदेव गाड़ी 50 लाख की है, लव माई कार। गाड़ी को, तेरे बेटे को? आपने जो बता दिया वो लो जिहाद का, उनका मैं विरोध नहीं करना चाहता, मगर तुम डेप में जाओ। आपकी बेटी क्यों गई वहां? वो कौन सा कारण बन गया कि आपकी बेटी आपको छोड़ के, आपकी चॉइस को छोड़ के कहीं भी चले गई? 20-20 साल तक आपके घर में रहने वाली बेटी, उसको आपका प्यार नहीं खींचा और 2 लड़के का प्यार खींच लिया, क्यों? मगर मैं वो नहीं कहना चाह रही वो लड़की सही है, मगर तुम भी तो कहीं गलत होंगे। क्यों इतना पैसा दे दिया? क्यों इतनी स्वच्छंदता दे दी कि आपकी बेटी को तुमने कहीं भी भेज दिया? वो कपड़े दे दिए, वो मोबाइल दे दिया, घूमने की छूट दी, रात को 12 बजे भी जाना, क्यों? मगर आपका घर का दरवाजा खुला रखने के बाद तुम आए पुलिस के पास कि मेरे घर में चोरी हो गई। पुलिस ने बोला चोर कहां से आया? उसने बोला, आपने बोला दरवाजा खिड़की सब खुली रखी थी। फिर पुलिस तुम्हें चाटा मार देगा, हमको सब खुला रहता तो चोर नहीं आएगा, तेरा बाप आएगा। आपकी बेटी क्यों गई वो तो बताओ। सब कुछ छूट दे दी तुमने। जहां भी बॉयफ्रेंड के साथ घूमना तो घूमने, मोबाइल ले जा, टॉप टॉप का मोबाइल ले जा, तू मेरी एकलौती बेटी है, हमने वो सुख नहीं देखा, वो सुख तुझे देंगे, सब दे दिया तुमने। और ये बेटी को मैं पूछना चाहता हूं, कोई शर्म नहीं आई तुम्हें? 2 दिन के लिए किसी ने प्रेम दिखा दिया। प्रेम, वो गन्ना तुम्हें मांगता है, वो लड़का तुम्हें गन्ना मांगता है, चूस के फेंक देगा वो। कोई भी गन्ने को प्यार इसलिए नहीं करता है कि गन्ना टॉप है, गन्ने में से रस लेना है, पी के फेंक देगा वो। कितनी लड़की मेरे पास आई जो तार तार रोती कि गुरुदेव जीवन खत्म हो गया, हो नहीं वाला था। आज से कंगना बजाना दर्पण के सामने जाकर के बोलता है आई लव यू, और हर रास्ता आपको मिल जाएगा। यदि मैं शरीर को प्रेम करता हूं, मिल लो मुझे, मैं शरीर को कैसा प्रेम करता हूं। रात को 9:30 बजे के बाद किसको मैं मिलता नहीं हूं। मेरे जीवन की व्यवस्था मैंने बना दी। शरीर यदि ठीक नहीं रहेगा तो साधना में कैसे कर पाऊंगा। आपका बेटा यदि अननोन उम्र में, बेचारे छोटी उम्र में यदि आप चले गए, आपकी मम्मी चली गई, बेटा जाएगा तो कहां जाएगा? उनके लिए भी मेरे शरीर को मुझे संभालना है। मैं पूछना चाहता हूं, संभालते हो शरीर को? मैं जिस ढंग से बोलता हूं वो ढंग से संभालते हो? सच बोलो, क्यों नहीं? आपने बता दिया, मुझे पता चल गया, व्हाई नॉट? एक बात, कंपनी में जब पार्टनर होते हैं ना अरुण भाई, और कोई भी व्यक्ति बिजनेस में कोई खर्च करना चाहता है, पार्टनर की सम्मति लेनी पड़ती है। बराबर है ना? वो अपनी मर्जी से तो नहीं कर पाता, मुझे ठीक लगा इसलिए मैंने ऐसा खर्च किया, नहीं। आप अकेले हो तो सब कुछ कर सकते हो, मगर पार्टनर जब होते हैं तो उनकी राय तो लेनी पड़ती है। आपके शरीर का आपका पूरा फैमिली पार्टनर है। आप गुटखा खाने के पहले आपकी बेटी को, आपकी मां को, आपकी पत्नी को पूछना चाहिए, मैं इस बदमाशी करने जा रहा हूं, यू आर एग्रीड? अभी मुलुंड में जाके आए, 1-2 लड़की आई थी, मेरा लड़की आंख में आंसू, गुरुदेव एक बार घर पे आओ। बोला बहन मैं जाता नहीं हूं, और मेरे पूरे परिवार को बचाने के लिए गुरुदेव एक बार, सिर्फ एक बार। 14-16 साल की प्यारी लड़की, आंख में निर्दोष था, आंसू के साथ, गुरुदेव एक बार, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे मगर आना बहुत जरूरी है। और मैं गया। 2 लड़की, इनकी धर्मपत्नी
और वो लड़के के पिताजी, 5, 2 बेटी, पिताजी, माँ और दादा। मैंने बोला बहन बोल क्या कहना है? गुरुदेव हम सबके जीवन को बचाने के लिए आप इनसे गुटखा बंद करा दो। वो अंगुली करके पिताजी के सामने आंख में आंख, गुरुदेव बस हम किसी का नहीं मांगते, बस आप पर उसको बहुत प्यार है गुरुदेव, बहुत प्यार माने, आपको कभी दुखी नहीं करेंगे, बस गुरुदेव आप एक बार इनको बोल दो गुटखा नहीं खाना है। और मैंने बोल दिया तेरी बेटी के आंसू, तेरी धर्मपत्नी की पीड़ा और तेरा बाप ऐसे ही खड़ा है स्टेच्यू जैसा। दोस्त मैं कहता हूं गुटखा छोड़ दे। आंख में आंसू के साथ कहा गुरुदेव सबको मैं ना बोल सकता मगर आप तो मेरे हृदय के टुकड़े हो, दे दो गुरुदेव नियम आजीवन गुटखा का त्याग। मगर बात में वो कहना चाहता हूं, और जैसे वो लड़के ने नियम लिया इनका बाप इनके चरण में झुका। बाप सीधा इनके बेटा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हमारे पूरे परिवार को तूने बचा लिया, देखा है तुमने कभी इसको? रात को 2 बजे बिजनेस के लिए घूमते चलते हो, आइसक्रीम कुल्फी खाते हो, होटल में जाते हो, सब कुछ तबाह कर दिया। आप परलोक नहीं मानते हो, मोक्ष को नहीं मानते हो, धर्म को नहीं मानते हो, छोड़ो बॉडी को तो मानते हो, आपके माँ बाप को तो मानते हो, बेटे बेटी को तो मानते हो। मैं दिल्ली में 2006 में गया और प्लानिंग कमीशन में मेरा प्रवचन था, तो प्लानिंग कमीशन में मैंने कहा 40% लड़की स्कूल की प्रीमाइसेस में सिगरेट पी रही है, नॉट कॉलेज, स्कूल की प्रीमाइसिस में, प्रीमाइसिस अंदर 40% लड़की टीनेज। और प्लानिंग का मैंने जब दिखा दिया तो वो हैरान थे, गुरुदेव आप कहां से लाए? मैं बोला ये डॉक्यूमेंट तो मेरे सामने, दिल्ली की बात। किसको बचावे? बाप को बचावे, बेटी को बचावे, किसको बचावे? इतना बस इतना ही कहना चाहता हूं। मोक्ष फिर कभी बात करेंगे। आप इतना तो करो गुरुदेव आई लव यू, आई लव माई बॉडी, आई लव माई माइंड, आई लव माई फैमिली, आई लव माई सोल, जिसको भी मांगते हो। एक लाख वेबसाइट हाउ टू सुसाइड इनकी चलती है अभी, वेबसाइट हाउ टू सुसाइड। आप किसको प्यार करते हो? नंबर 3 गिव मॉरल। यहां बैठने वाले सब माता बहन सभी को पूछना चाहता हूं, एक प्रश्न पूछूं, कोई भी खड़ा हो जाए, आपका बेटा यदि पूछे कि पापा मुझे मॉरल कल्चर और स्पिरिचुअल की बात आधा घंटे तक करो, सच बोलो आपके पास मसाला है आधा घंटे का? आई वुड लाइक टू आंसर फ्रॉम यू। आपका खुद का बेटा बोले पप्पा प्लीज आधा घंटा मुझे ऐसी बात करो मेरे जीवन को मस्त बना दे, वो मॉरल की बात, नॉट बिजनेस की बात, नॉट कैरियर की बात, मगर पप्पा आई वुड लाइक टू फ्रॉम यू मॉरल। आधा घंटा बेटे के सामने बोलने की है तो मेरे पास ताकत। अरुण भाई क्या नहीं? चलो एक और बात करना चाहता हूं, आप कॉलेज संभालते हो ना, कॉलेज के प्रोफेसर प्रिंसिपल पूछोगे तुम्हारे सामने बेटा यदि आधा घंटा, कोई भी स्टूडेंट आधा घंटा मतलब सर गिव मॉरल एजुकेशन, है तुम्हारे कोई टीचर प्रिंसिपल प्रोफेसर के पास? आधा घंटा मॉरल की बात करने के लिए तुम्हारे पास कोई मसाला नहीं है, कोई जानते नहीं हो। एक माँ अपनी बेटी को बुला के नहीं बोलेंगी बेटी बेट, और एक समय था दादा दादी थे घर में मॉरल की बात करने वाले। अरे वो मॉरल की जो बात चलती थी वो मीरे कल बात चलती थी।
महाराष्ट्र को शिवाजी मिला, क्रेडिट गोज टू जीजीबाई। बहुत छोटी उम्र में शिवाजी है, तब से मां जीजीबाई उनको रामायण की बात कर दी, तुमने कभी सुना हो तो। और वही बात चलती थी कि वो असुर का यज्ञ करते थे, ऋषि मुनि असुर हड्डी डालते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि राम आए जंगल में और सबको ऋषियों को पूछा दिक्कत क्या है, ये असुर यज्ञ नहीं कर रहे, क्या हड्डी डालते? अरे मैं हूं ना। और तब रामचंद्र जी ने हड्डी खत्म कर दी, असुरों को खत्म कर दिया और ऋषि मुनि का यज्ञ चालू किया। ये बात रामायण की जीजीबाई जब शिवाजी को कहती थी, तब शिवाजी ने पूछा था छोटी उम्र में, मां आज का कोई ऐसे असुर है, मैं राम बनने के लिए तैयार हूं। तब ये मां ने बताया औरंगजेब है और शिवाजी ने बता दिया मैं निपट लूंगा इनसे। और इतिहास कहता है शिवाजी निपट गए। कहां से आई है? मां जीजीबाई ने ये मॉरल की बात रखी थी। है तो मेरे पास है यहां कोई माता और बहनों बैठने वाली की जो अपनी बेटी को आधा घंटा मॉरल की बात कर सके? किसको बताएं? यहां बैठने वाले भगत सिंह को किसको बताएं? नाम सुना होगा भगत सिंह को, शाम फांसी हो रही है और जलन बुलाने के लिए आया, आपको फांसी है मालूम है, आपकी कोई उम्मीद? और भगत सिंह ने कहा एक उम्मीद है, मेरी मां के हाथ से मैं रोटी खाना चाहता हूं। और जेलर की आंख में आंसू आ गए। जीवन को बचाना वो तो उम्मीद मैंने कब से खत्म कर दी, राष्ट्र की सेवा के लिए जीवन पूरा हो गया। मगर यदि तू पूछता है तो बस इतना कहना चाहता हूं, मेरी मां के हाथ से मैं रोटी खाना चाहता हूं। अंतिम समय में वो खुद की मां को याद करता है, इनके हाथ की रोटी। और जेलर ने बोल दिया हम हेल्पलेस है। पहले बता दिया तो आपकी मां तो बहुत दूर रहती है, हम नहीं बचा पाते, नहीं बुला पाते। भगत सिंह ने इतना बोला कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं बुला पाते, मेरा कोई आग्रह भी नहीं, तो मगर आपकी एक उम्मीद है कि आपको मां के हाथ से बनी हुई रोटी चाहिए खाने के लिए। लास्ट भगत सिंह ने इतना कहा एक काम कर, मैं तो हिंदुस्तान का सैनिक हूं, हिंदुस्तान का नागरिक हूं, मेरी मां तो मेरी मां है ही, मगर जिस कमरे में तुमने मुझे रखा है वो कमरे में रोज कचरा निकलने के लिए एक बैन आती है, आप एक काम करो, वही मेरी मां है, उनके हाथ से मुझे रोटी खिलाओ। सुना है तुमने बेटे को कभी? यहां बैठने वाली मां को कहना, तुमने कभी सुना है बेटी को ये बात? एक मरने के पहले भगत सिंह कहता है वो झाड़ू मारने वाली वो मां ही मेरी मां है, अब इनके हाथ से रोटी खिला दो। वो विवेकानंद की बात, वो झांसी की रानी की बात, वो अहल्या की बात, किसकी बात तुमने की? किसकी? यह जनरेशन को पैदा करना चाहते हो तुम? जो बाप और मां अपने बेटे और बेटी को आधा घंटा मॉरल की बात नहीं कर सकते, वो क्या करेंगे? यह मेरा काम था। आपका खुद का बेटा बोल के पूछता कि पापा प्लीज टेल मी समवन गुड आइडिया, नो आइडिया। अहमदाबाद का डॉक्टर जिनका नाम सुधीर भाई है, न्यूरोलॉजिस्ट बेस्ड इन इंडिया, कभी ना कभी नरेंद्र भाई को काम होता है तो सुधीर भाई को बुला लेते। मैंने बोला सुधीर भाई इतना अच्छा जीवन आपका, समझ में नहीं आता है, इस लेवल पे पहुंचने के बाद भी ये ताकत आपके पास। गुरुदेव 5 मिनट का आपके पास टाइम है? बोला टाइम है। मैं जानना चाहता हूं इतनी बड़ी पोस्ट पे होने के बाद भी आपकी ये शालीनता, ये आपके जमीन पे डाउन टू अर्थ समझ में नहीं आता है। गुरुदेव कपड़े की दुकान थी मेरे दादा की, पिताजी के दादा की। एक दिन दोपहर को भोजन के लिए गुरुदेव दादाजी जा रहे थे और मेरे दादा जो इनका बेटा था उनको कहा कि मैं भोजन करके आता हूं, तब तक ये तो दुकान संभाल लेना।
गुरुदेव गए और एक ग्राहक आया। बजरंग दास वो टाइम आना चलता था, आना 16 आना का रुपया होता था ना। अब गुरुदेव मेरे दादा ने एक ग्राहक को निपटाया, 1 मीटर कपड़ा दिया और 1.5 आना लिया, 1.5 आना। और वो टाइम दादाजी भोजन करके आते थे, ग्राहक गया कपड़ा लेके और दादाजी दुकान पे चढ़े। वो ग्राहक अपने दुकान से आया था, हाँ क्या लेके गया? कपड़ा। कितना? 1 मीटर। कितने में लिया? 1.5 आने में। दादा ने बोला तू मालूम नहीं है, आधा आना तूने ज्यादा ले लिया। 1 आने में भी अपने को प्रॉफिट मिल जाता है, आधा आना तूने ज्यादा ले लिया। पापा मुझे पता नहीं था। खैर चल मेरे साथ वो ग्राहक को ढूंढने के लिए निकलते। और गुरुदेव दादाजी के साथ, दादाजी के पिताजी वो पूरे गांव में ग्राहक को ढूंढने के लिए निकले, मगर ग्राहक कहाँ मिलता? 1 घंटा तक घूमने के बाद दादा ने बोल दिया, मेरी पिक जैन संघ को आंबिल का पता है ना, माने दूध नहीं, दही नहीं, घी नहीं, तेल नहीं, तला हुआ नहीं, मिठाई नहीं, फरसाण नहीं, कुछ नहीं। और दादा के पिताजी ने दादा को बोल दिया, 1 आधा आना तूने ज्यादा ले लिया है, मेरी प्रतिज्ञा है जब तक ये ग्राहक नहीं मिलेगा, आधा आना को माफी मांग के वापिस नहीं करूंगा, तब तक मैं आंबिल करूंगा। माने उतने दिन तक दही, दूध, घी, मिठाई, नमकीन कुछ नहीं खाऊंगा। रोया गुरुदेव, बेटा रोया। दादा गलती मेरी थी, तेरी गलती का सजा मैं लूंगा। और 4 दिन तक गुरुदेव गांव में घूमे, दुकान बंद रखी आधा आना के लिए, आधा आना के लिए। और चौथे दिन वो जब मिल गए, दादा ने उनको घर पे बुलाया, घर पे बुला के बिठा के भोजन कराया। भोजन कराने के बाद तिलक कर दिया, नतमस्तक होकर माफी मांग ली, मेरे बेटे ने आधा आना ज्यादा लिया है, माफ करो गुरुदेव। ये संस्कार मिले थे, आज वो सुधीर भाई संस्कार के हिसाब से क्या दिया तुमने तुम्हारे बेटे और बेटी को? आपका बेटा और बेटी मेरे से बात करेगा कि गुरुदेव पिताजी की ये मॉरल थी, ये प्रतिष्ठा थी, ये ताकत थी पिताजी की। गाड़ी और बंगले वो पिताजी की ताकत नहीं, संस्कार की विरासत वो पिताजी की ताकत थी और आज भी है। जो बाप और माँ अपने बेटे के साथ बैठ नहीं सकते, बेटे के बाद मॉरल की बात नहीं कर सकते, क्या करेंगे? क्या करेंगे? किसके सामने प्रवचन करूं? गिव मॉरल। नंबर 4 गिव मैनर्स। व्हाट मीन्स मैनर्स? आदत। गिव मैनर्स। आप इनको कुछ ऐसी आदत डाल दो कि आप उनको देख करके पागल बन जाओ। दोस्त क्या दिया आपने? सच बोलो, आपने अपने बेटे को आपके व्यवहार से क्या मैनर्स क्या सिखाया? मैनर यार, थोड़ी तो मैनर रख बोलते ना, गाली गलौज करता है, थोड़ी तो शर्म रख या मैनर रख। मेरी बात मैं करना चाहता हूं, क्या पिताजी मिले थे मुझे? महाराष्ट्र में व्यवस्था क्या मुझे मालूम नहीं, मगर कोई शांत हो जाता है ना अरुण भाई, फिर उनका उठमना बोलता है, क्या बोलते हैं? उठावना, बराबर। अमान दूसरे जो भी है। मेरी जिंदगी में 19 साल में मैं दीक्षा ली, 16 साल की उम्र में मुझे साधु बनने का मन हुआ। माने वो व्यवहार में कुछ समझता नहीं था। एक दिन दुकान का एक आदमी वो शांत हो गया था और पिताजी ने मुझे कहा कि रजनी, मेरा नाम रजनी था, आज तुझे मेरे साथ चलना है। मैं बोला कहाँ आना है? एक दुकान का आदमी शांत हो गया है, उठामना है, हमें जाना है वहां। और यहां बैठने वाले कान खोल के सुन ले, रजनी रत्न सुंदर जिसे नहीं बना है। और पिताजी ने निकलने के पहले, वो टाइम दीक्षा नहीं हुई थी, तब 500 रुपया दे दिए मेरी जेब में, ये रख।
अरुण भाई समझते थे 60-70 साल के पहले 500 रुपए की क्या कीमत थी। और मैंने बोला पिताजी इनका क्या करना है, हम जहाँ जाएंगे ना उठमना के लिए, वन रूम किचन में रहता है, वो नौकर है, आर्थिक स्थिति इनकी कमजोर है, माने हम जाएंगे तो जो चद्दर होगी ना उन पर हम बैठेंगे और इनके नीचे 500 रुपये रख देना है। उठमना खत्म होने के बाद सब जाएंगे ना तब इनकी धर्मपत्नी चद्दर उठा लेगी और जो भी रुपये आए होंगे उनसे इनका घर चलेगा, फिर हम देख लेंगे। मगर अभी इनका पति चला गया है, घर को कैसे मैनेज करेंगे, इसलिए ऐसी व्यवस्था हम नहीं लाएंगे, सब लाएंगे। उठमना में जो भी आएंगे वो सब इनकी स्थिति को देख करके 200, 300, 500 रुपया नीचे रख देंगे और उनको मांगना ना पड़े और 2-3-4 महीना इनका परिवार निपट जाए। है तुम्हारे पास ये व्यवस्था? आज एडवांस टेक्नोलॉजी, उठमना बंद हो गया, व्हाट्सएप हो गया, साल मुबारक गया, बर्थडे गया, मैरिज एनिवर्सरी गया, मिच्छा में दुक्कड़ों गया, हर चीज तुमने व्हाट्सएप में डाल दी। कहां मैनर कहां दिखाया तुमने? बेटे को मैनर कहां दिखा दिया? आज इतनी बड़ी सभा में आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू व्हाई नॉट, क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं मैनर, क्यों नहीं सिखाया? लाल बहादुर शास्त्री ने अपने बेटे को कहा था घर में मेहमान आए और बेटा झुका। पिताजी ने कहा बेटा झुकना चाहिए मेहमान के चरण में, झुक गया। शास्त्री जी ने बताया ऐसे नहीं झुका जाता है, झुकने की भी व्यवस्था होती है। पापा मैं तो ऐसे ही झुकता हूं। बेटे के सामने पिताजी कुछ बोले नहीं, लाल बहादुर शास्त्री की बात करना चाहता हूं। और मेहमान जाने के बाद शास्त्री जी ने अपने बेटे को कहा बेटा झुकने की भी व्यवस्था, तुझे पता नहीं ऐसे झुक जाता है। पापा मुझे जैसा आता है मैं करता हूं। और यहाँ बैठने वाले माँ बाप से सुन लो, बेटे को खड़ा रखा, बेटा फॉर एग्जाम्पल तू घर में मेहमान बन के आया है, देख मैं तेरे चरण में कैसे झुकता हूं। शास्त्री जी बेटे के चरण में झुके और बेटे को दिखा दिया बेटा अब से मेहमान आवे उनके चरण में, तेरा बाप तेरे चरण में झुकता है, ऐसा झुकना। क्या है तुम्हारे पास? लाखों करोड़ों रुपया दे दिया, ब्रांडेड आइटम दे दिए, मोबाइल दे दिए, कपड़े दे दिए, ब्रांडेड स्कूल और कॉलेज तुमने दे दी, ये मैनर सिखाया तुमने? आज तुम ये नशा में हो गए, हम गुरुदेव मल्टी मिलियन करोड़पति हो गए, अमलनेर में आके हमारा नाम बन गया, यही तुम्हारी औकात? घाटकोपर का श्रेष्ठ कोटि का सीए है, सीए। गुरुदेव मेरे बेटे ने मुझे हिला दिया। संडे के दिन गुरुदेव बैठा था, मैं बैठते बैठते गुरुदेव मैं पढ़ता था कुछ और मेरी आंख में आंसू थे। 7 साल का मेरा बेटा पूछने लगा पप्पा यू आर क्राइंग? यस। फॉर व्हाट? नजदीक बुलाया, बेटे के सर पे हाथ फिरा के बोला बेटा ये तेरा बाप अभी सीए है ना, एक टाइम अमेरिका गया तो अमेरिका जाने के लिए पैसा भी नहीं था, पापा ने व्यवस्था की थी। और ये वो टाइम इतना माहौल नहीं था बेटा, कोई मोबाइल कुछ नहीं था। और अमेरिका से पिताजी ने मेरे पे पत्र लिखे थे, मैंने हर पत्र सेव करके रखे थे। आज टाइम मिला, पिताजी तो शांत हो गए मगर पिताजी का लेटर बेटा याद आ गए, पिताजी ने क्या प्यार दिया था, क्या संस्कार दिए थे बेटा। ये तेरा बाप, ये देख पिताजी का अक्षर देख, तो समझ नहीं पाएगा मगर मैं इसलिए रो रहा हूं। और गुरुदेव मेरे बेटे ने मुझे मौन कर दिया। पप्पा मैं 7 साल का हुआ, आज तक कभी आपने मुझे पत्र नहीं लिखा है। वो बेटे को मैं कैसे बताऊं कि बेटा पत्र तब लिखा जाता है कोई डिस्टेंस होता है। पापा मेरे पास आपका कोई है ही नहीं, कोई है, नो हैंड राइटिंग, आप मेरे में पत्र नहीं लिखते हो। और गुरुदेव बेटे को मैंने कह दिया आज से हर तीसरे दिन तेरे पे पत्र आ जाएगा तेरा बाप का।
समझ नहीं थी, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, छोटा था। अब गुरुदेव में पत्र लिखता था बेटे को, अच्छे कागज पे अच्छे अक्षर में बड़े प्यार के साथ कुरियर को दे देता था। कुरियर मेरे ही घर में डिलीवरी बेटे के नाम पे करता था और बेटा गुरुदेव पूरे अपार्टमेंट में भागता था, मेरे पापा का पत्र आया, मेरे पापा का पत्र आया। गुरुदेव रो रहा हूं आज, मेरे बेटे को मेरा पैसा नहीं चाहिए था, प्यार चाहिए था। पहली बार पता चला बेटे को दिया तुमने ये सब। संपत्ति की विरासत दी तुमने, मान लिया, संस्कार की विरासत का क्या? और अंतिम बात, गिव मिनट्स। नंबर 1 गिव मैसेज, गुड मैसेज। सेकंड नंबर मैच्योरिटी। नंबर 3 नंबर 4 मैनर्स। नंबर 5 मिनट्स माने टाइम, समय। आज 2 बात मैं कहना चाहूंगा, बड़ी बड़ी वेदना के साथ कहना चाहता हूं। माँ बाप यदि समय देना चाहते तो बेटे और बेटी माँ बाप के बाद बैठना करीबन करीबन नहीं चाहते। पहले यह पूछना चाहता हूं, आप परिवार के लिए समय तुमने कितना निकाला अभी तक? बिजनेस नंबर 2 पे, व्यवस्था नंबर 2 पे, मेरे मित्र नंबर 2 पे, पहले मेरा परिवार, उनके लिए टाइम ही टाइम है। और एक बात बताना चाहूंगा, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ जनरेशन गैप बट प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन गैप। बाप और बेटे के बीच में यदि जमते नहीं है तो जनरेशन गैप कोई मायना नहीं रखता है, मायना रखता है कम्युनिकेशन गैप। आई एम 77, मेरा शिष्य बहुत छोटा है, कोई जनरेशन के मुझे डिस्टर्ब नहीं करता है, बड़े प्यार से मेरे पास आ सकता है, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप नहीं है। और कम्युनिकेशन गैप को खत्म करना तो एक ही काम है, यू हैव टू गिव टाइम। यहाँ जो भी यंग जनरेशन बेटी, उनको पूछना चाहता हूँ, आपकी मम्मी आपके पापा आपको बिठाने के लिए चाहते, बैठने के लिए समय है क्या? मैं तो कई लोगों को बोलता हूँ, आपको भी बोलता हूँ, 3 जमाने जितने लड़के लड़की है, आप आपके मम्मी और पापा यदि जिंदा है तो उनको बोल देना कि मम्मी पापा एक प्रॉमिस देता हूँ, एक प्रॉमिस, ओनली 1 प्रॉमिस टू यू। मेरे जन्म के समय आप उपस्थित थे मेरे पास। रिपीट करना चाहता हूँ, इमोशनल कोटेशन, पापा आई गिव यू प्रॉमिस टू यू। मेरे जन्म के समय आप मेरे पास उपस्थित थे, मम्मी तो थी मगर आप लोग भी मेरा राउंड मारते थे, क्या हुआ क्या हुआ, कौन, बेटा बेटी, पापा आप मेरे जन्म के समय आप दोनों मेरी बाजू में थे, आप दोनों के अंतिम समय मैं आपके बाजू में रहूंगा। इतनी तो प्रॉमिस दे दो। डाल दिया हॉस्पिटल में, डाल दिया ओल्ड एज आश्रम में, काम मम्मी पापा हो गया काम। और मैं बात करना चाहता हूं, इसलिए बाईपास का मेरा ऑपरेशन हुआ तब 401 नंबर में ब्रिज कैंडी में मैं था, 400, और मेरी बाजू में 5000 करोड़ का मालिक, कम से कम 5000 करोड़ का मालिक बाजू के कमरे में। और एडमिट हुआ, इनके साथ इनके परिवार के 2-3 बेटे थे, 2-3 लड़की थी, जो भी थे, मजाक मस्करी करते थे। और वो टाइम मेजर ऑपरेशन होने के नाते स्ट्रेचर में लिया, और वो लड़के लड़की को सिर्फ इतना ही कहा कि आपके पापा को हम ले जाते, इफ यू लाइक टू कम टू ऑपरेशन थिएटर यू कैन। समझने में क्या कहना चाहता हूं, 4थी मंजिल से पहली मंजिल पे ऑपरेशन थिएटर था, लिफ्ट में जाना था, स्ट्रेचर में ले लिया, आपको आना है तो आ जाओ, नहीं ले जाओ, हमें कहीं नहीं आना है। 5000 करोड़ का मालिक जिस बेटे के लिए ये तूफान करके, बेटा भगवान बुला, माँ बाप बुला, हर कोई
क्या क्यों भागते हो? मेरे बेटे के लिए। क्यों भागते हो? मेरे बेटे के लिए। और ये बेटे बोलते हैं ले जाओ इनको। 5000 करोड़ का मालिक उनको बोलता है चलो एक काम करो, ऑपरेशन थिएटर तक नहीं आने दो, कुछ नहीं, यहां लिफ्ट तक तो आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, ले जाओ, लिफ्ट तक भी नहीं आना। ये तुम्हारे ये तुमने इनके लिए भागा, इनके लिए सब कुछ छोड़ दिया। और आगे की बात तो अभी मैं वो कहना चाहता हूं, मेरा बाईपास का ऑपरेशन वही टाइम हुआ था और इतनी मजाक और तूफान करते थे, मैं खुद बाजू के कमरे में डिस्टर्ब था, मेरे साधु गए, भाई हम मेरे गुरुदेव का बाईपास का ऑपरेशन हुआ, ये मजाक तो मत करो। लड़के लड़की इतनी मजाक कर दे, जिनका बाप 5000 करोड़ का मालिक ऑपरेशन थिएटर में जा रहा है। ये है मानसिकता तुम्हारी। मैं नेगेटिव एग्जाम्पल नहीं बताना चाहता हूं, मगर तुम्हारी आंख खोलना चाहता हूं। कितना टाइम है तुम्हारे पास? और एक बात, 2 कदम विस्मरण से स्मरण की और की किताब भी मैंने लिखी नहीं थी। मेरे मन में भी कभी नहीं था कि बाप और बेटे के बीच में अनबनी होती होगी, ये व्यवस्था मुझे मालूम भी नहीं था। हमारे घर में पगलियां करने के लिए जाना पड़ा। 3 बेटे 3 बेटी की बहू, पिताजी ही वॉज 84। और आपने मुझे बता दिया मानस साहब आपने 100 किताब लिखी, 100। तब तक एक भी किताब गुरुदेव पिताजी पे नहीं आई, माँ बाप पे नहीं आई। गजेंद्र जी मुझे तब तक पता नहीं था ये समाज की व्यवस्था इतनी टूट रही है। तब मैंने कहा क्या हो गया गुरुदेव, देख बताऊं, ये 3 लड़के 3 लड़की की बहू खुद के सामने, ये जहां बिठाते वहां बैठना है, जहां बोला तो बोलता है, वो जो खाने को देते वो खाना है। हमारी कोई चलती नहीं गुरुदेव, कोई नहीं। 3 गुरुदेव नतमस्तक होकर आपको विनती करना चाहता हूं, एक किताब माता पिता और बेटे के रिलेशन पर लिखो। शायद कोई माँ बाप बच जाए, शायद बेटे को कोई सद्बुद्धि आ जाए। तब मैंने 110 नंबर की किताब, 100 नंबर की किताब तक मुझे पता नहीं था कि ये भी कोई प्रॉब्लम है। और 110 नंबर की किताब 2 कदम विस्मरण से स्मरण की और वही किताब को लेकर के अभी तक 400 लड़के अपने माँ बाप को ओल्ड एज आश्रम से वापिस कर पे लाते। हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, मराठी, कन्नड़, तमिल, बंगाली, उर्दू, फ्रेंच, हर भाषा में इनका ट्रांसलेशन हुआ। करीबन 10-20 लाख कॉपी गई। आज वही किताब आप सबको इस परिवार की ओर से मुफ्त दी जाएगी, परिवार प्रभावना के नाम से। आप भले ही ताली बजाओ, मैं चाहता हूं कि एक बार पढ़ना। और यदि आपको लगे कि गुरुदेव मैं चूक गया हूं आपके पिताजी के चरण में, एक बार बताऊं, मैं या जो भी यंग जनरेशन है इनको मैं कहना चाहता हूं, मैं खुद प्रयोग किया था। दीक्षा के 5-10 साल के बाद मैंने कभी कभी ना गुरुदेव के पास जाता था अरुण भाई, और मैं गुरुदेव को सिर्फ इतना पूछता था, गुरुदेव आपने जब मुझे दीक्षा दी तब आपने मेरे लिए भी कोई सपने देखे होंगे। आई वॉज 19। आपने भी इतना सोचा होगा इनको दीक्षा देने के बाद ऐसे ट्रीट करूंगा, वैसे ट्रीट करूंगा, वो करूंगा। मेरे लिए आपने भी कुछ सपने देखे होंगे। आज गुरुदेव आपको नतमस्तक होकर विनती करना चाहता हूं, मेरे लिए जो आपने सपने देखे थे वो सपने पे मैं खरा उतरा कि गया काम से। सारी दुनिया से पंगा ले लेता हूं, मगर आपकी हैप्पीनेस यदि मिल जाती है, आपके आशीर्वाद मिल जाते, मैं धन्य बन जाऊंगा। गुरुदेव आप जो भी हो मुझे बता देना, मेरे जीवन को बदलने का मुझे ख्याल आ जाए, मगर मेरे लिए सपने जो आपने देखे थे वो सपने पे मैं खरा उतरा क्या। और गुरुदेव ने दोनों हाथ मेरे सर पे रखे, रत्न सुंदर सपना देखा था, इससे तो कई गुना ज्यादा तुम आगे निकले। पूछ लेना यहाँ रहने वाली बेटी को, यहाँ रहे हुए बेटे को बोल देता, पूछ लो एक बार माँ बाप को जाके, मम्मी मेरे जन्मदिन के बुद्ध ने साकर बाटी दी, मिठाई बाटी दी, सपना भी देखा होगा।
आज तेरे शब्द में खरी उतरी कि नहीं, गए काम थे? यदि आप चाहते कि मेरे जीवन को गुरुदेव हम निश्चित तौर से परिवार को टॉप पे लेके आएंगे, आपको ये 5 चीज देनी पड़ेगी: मैसेज, मैच्योरिटी, मॉरल, मैनर्स एंड मिनट्स। कौन से कितनी बात करूं, और दोनों के बीच में फर्क, फैमिली एंड फ्रेंड। आज लड़के और लड़की फ्रेंड के पीछे पागल है, फैमिली को अवॉइड करते हैं। कोई मजाक नहीं करता हूं, मुझे पीड़ा भी नहीं है। आप मुझे बोलो, मैं मेरी जो बात आपके सामने रखता हूं कहां तक बचा पाऊंगा, आई कांट अंडरस्टैंड। क्योंकि जब माँ बाप के पास ही मॉरल की बात करने का कोई मसाला नहीं हो तो किसको मैं बताऊं। एक छोटा सा बेटा आपके पास बोलेगा मम्मी को स्टोरी, तो के स्टोरी नहीं है। डाल दिया तुमने मीडियम इंग्लिश में, कोई स्टोरी नाम की बात नहीं, पोएम नहीं है। एक लड़के ने बोला था पापा को स्टोरी तो कहो, और बाप ने बोला ठीक है बेटा, बिजनेस इतना बड़ा है कि मेरे तुझे स्टोरी करने के लिए टाइम नहीं। पापा प्लीज 10 मिनट तो बोलो। बाप की गोद में बेटा बैठा और पिताजी ने स्टोरी की। बेटा खुश हो गया, पापा क्या कमाल, मजा आ गई। एक ऐसा था, एक वैसा था। स्टोरी तो बेटे को समझाने के लिए ऐसी होती है। पापा प्रॉमिस यू विल टेल मी स्टोरी टुमारो। और देखो अभी बाप को लगा कहां झंझट आई। प्लीज नो कमेंट। एक दिन मैंने सुना दिया है तो कल की बात बोलता है, बिजनेस कब करूंगा। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन भी स्टोरी बाप को बोलनी पड़ी। और 5वें दिन बेटे ने जब स्टोरी मांगी, बाप ने कैसेट दे दी। कैसेट। और इतना का बेटा मेरा ही आवाज है, अलग स्टोरी है, आवाज मेरा ही है, सुन ले। और बाप फोन करने में लग गया, ये सौदा करना है, ये कमिटमेंट करना है, ये पेमेंट लेना है। और बेटा सुनते रहा, और कैसेट बेटा सुनते चला। स्टोरी सुनी और आंख में आंसू। पिताजी का फोन समाप्त होने के बाद बेटा पिताजी के पास आया, आंख में से आंसू। बाप ने पूछा क्या हो गया बेटा। पापा स्टोरी है ना, स्टोरी तो मैंने बता दी ना, मेरा ही आवाज था, नहीं सुनाई पड़ी। पापा स्टोरी में आवाज आपका था, मगर स्टोरी सुनते सुनते आपकी गोद का कोई स्पर्श नहीं था। मैं चाहता था पप्पा के सर पे मेरा हाथ चले, पप्पा का हाथ मेरे सर पे चले। भगवान पप्पा वो स्पर्श कहां है। आपका बेटा पप्पा ये चाहता नहीं, स्टोरी, वो स्टोरी के माध्यम से आपको टच करना चाहता था, वो कहां है। तब आपकी आंख में आंसू गए। निश्चित बेटे को यही चाह रहा है। आप कभी इस लाइन पे यदि चलो, एक बार बेटे को तो पूछो, बेटी को तो पूछो। और मैं बात बता रहा हूं, फैमिली एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फैमिली एंड फ्रेंड। फ्रेंड का स्पेलिंग होता है FRIEND, END, एक बार एंड हो सकता है। और फैमिली में FAMILY, आई लव यू, वो फैमिली एंड इनका नाम है। कोई विरोध नहीं है फ्रेंड का, मगर फ्रेंड और फैमिली दोनों आमने सामने आ जाए तब फैमिली नंबर 1 पर, फ्रेंड नंबर 2 पर। यदि इतना भी हो जाए, इतनी बात आपके सामने करने की वेदना भी है और कहने का मन भी है। कहां से शुरू करूं समझ में नहीं आता है। मास के बीच में बोलो, क्लास को असर हो जाती है। बोलो। आजकल छोटे बच्चे को मोबाइल
वो बात मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे हाथ में भी नहीं है। छोटे बेटे को मम्मी पापा मोबाइल दे देते, नहीं देना पड़ता है, मजबूरी है, सब कुछ है। मैं वो कुछ कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि अनिवार्य अनिष्ट हो गया है। आप हेल्पलेस नहीं, मैं सच बताऊं पीड़ा के साथ मैं भी, खुद भगवान आ जाए इस क्षेत्र में, भगवान भी कुछ कर नहीं पाएंगे। नहीं, नो कमेंट। आप मुझे भी मेरे जैसे को वो निगलेक्ट कर देते, गुरुदेव वो बात छोड़ के और बात करो। अभी माँ अपने बेटे को स्तनपान कराने के सामने मोबाइल देती है, इससे तो भयंकर क्या हो सकता है। छोड़ दो यार बात। एक माँ अपने बेटे को स्तनपान नहीं कराना पड़े इसलिए मोबाइल देती है, इनके पीछे चल क्या क्या लेकर के बैठे हैं। और बात निकली, आपने बता दी डॉक्टर साहब, एक एग्जाम्पल देखिए, काटकोपर का ही लड़का मेरे पास आया था उज्जैन। गुरुदेव हमें संसार, भगवान की परम करुणा, गुरुदेव आपके गुरुदेव ने आपको उठा लिया संसार से। हमारी तो गुरुदेव हालत है, 8 साल का एक लौता लड़का, ना मालूम भगवान से कितनी प्रार्थना की मेरी पत्नी ने और मैंने, एक बेटा तो दे दे, एक बेटा तो दे दे, एक बेटा तो दे दे। आज लगता है बेटे को उठा लिया तो भगवान मुझे उठा ले हर जगह शायद। तब मैंने बोला क्या बात है गुरुदेव, 8 साल का बेटा, आप ये मानते हो ये बोल सकता अपने बाप को? 8 साल कितनी छोटी उम्र, मगर कितना मैच्योर। कल गुरुदेव मैंने मेरे बेटे को बोला कि 1 घंटा मोबाइल, 1 घंटा, ओनली 1 आवर। गुरुदेव एक्सेस में एक भी शब्द बोले बिना उनके शब्द को कोट करता हूं। पापा बैठो मेरे सामने। 8 साल का बेटा बोलता है पापा बैठो मेरे सामने। आज से कभी भी मोबाइल कम करने की मुझे बात की तो मैं क्या करने वाला हूं बोल देता हूं। नंबर 1 मैं सुसाइड कर दूंगा। आप सुन लो पापा। और सुसाइड नोट में लिख जाऊंगा कि मेरे बाप के हिसाब से मैं सुसाइड कर रहा हूं। नंबर 2, नंबर 3, सुसाइड कर लूं तो डेड बॉडी उतारनी है। यू हैव नॉट टू टच मी। मेरी डेड बॉडी को आपको टच करना नहीं है। मेरी अर्थी निकले, दाह संस्कार आपको नहीं करना। ये 8 साल का लड़का बोल रहा है गुरुदेव मुझे, और शायद 8 साल का हूं पापा, आपके पास पैसा भी छिका रहे। और मरने के बाद गुरु पापा यदि मेरी प्रार्थना सभा रखे, प्रार्थना सभा, यू आर नॉट टू कम देयर। एक बेटे को 1 घंटा मोबाइल कम करने की बात में बेटा बोलता है पापा यू आर नॉट टू टच मी, और सुसाइड नोट में आपका नाम लिख के देगा, भले आपको जेल हो जाए। गुरुदेव खत्म हो गया। 8 साल का बेटा गुरुदेव एक अपने बाप को यह सुना सकता है? गुरुदेव अभी तो बात खत्म हो गई, और यही तासीर धीरे धीरे समाज की बनते जा रही है। मुझे भी मालूम है, चाहे कितना भी घंटों भर तक बोलूं, कुछ परिणाम इनके क्षेत्र में नहीं आएगा। आपके पास इतना ही विनती करूंगा भगवान से, आपके पास विवेक आ जाए, हाउ टू यूज, इनकी ताकत आपके पास आ जाए। 3 चीज, हाउ टू यूज, व्हेन टू यूज, फ्रॉम whom टू यूज। कब उपयोग करना, कैसे करना और किसके साथ करना। यदि इतना आपके पास आ जाए, आज इतनी बड़ी सभा 15-17 दिन तक प्रवचनमाला चली मिड टाउन में। एक अद्भुत लाभ अमूल्य सी संघ ने नहीं, अमूल्य के पूरे समाज ने लिया। आपकी उदारता, एक जगह की व्यवस्था एकदम ठीक से टॉप से चला। और जब पहली बार भाई आया था बजरंगदास की विनंती थी, आज शाम को विहार होने के पहले एक आपकी विनंती इस जगह पे
शालीन लोग, संस्कारी लोग, कुछ बदलना चाहते ऐसे लोग, इतनी भीड़, इतना साइलेंट मूड के सुनने की मानसिकता, ऊपर से दिखाई पड़ता है व्हाट वी कैन डू। सबके चेहरे पर एक क्वेश्चन है, गुरुदेव क्या कर सके, हम क्या कर सके, बेटे को कहाँ ले जाए, हम कहाँ जाए। आज के प्रवचन में सब बात मैंने बता दी, व्हाट यू वुड लाइक टू डू, व्हाट योर किड्स कैन डू। मगर मैं चाहता हूं सबसे पहली शुरुआत आपसे करेंगे। मलाड की शिविर में माटुंगा के 2 लड़के आए थे और घर पे जाके इनके पिताजी को सुबह नमस्कार करने का शुरू किया। पिताजी ने बोला यार आज नमस्कार क्यों, आज तक तो कभी नहीं किया। दोनों लड़के ने बोला पिताजी गुरुदेव की शिविर में गए थे, माँ बाप का क्या उपकार है वो सुना है गुरुदेव की शिविर में, और वहां प्रतिज्ञा ली है रोज सुबह माता पिता को नमस्कार करेंगे। ये प्रतिज्ञा के मुताबिक आज आपको नमस्कार करते पिताजी। और पिताजी ने आशीर्वाद देने के पहले रोका, 5 मिनट ठहर जा, क्या कारण क्या है बाबा, मैं नमस्कार करते हम दोनों, आप आशीर्वाद दे दो बात खत्म हो जाए। 5 मिनट माँ बाप के इस उपकार को सुनने के बाद तुम मुझे नमस्कार करते हैं, मेरी भी माँ अभी जीवंत है, मैंने कभी नमस्कार नहीं किया, पहले मैं करके आता हूं फिर तुम्हारा नमस्कार। बस आज इतना कहूंगा, आपके बेटे से जो उम्मीद करते हो वो स्टार्ट आप ही कर दो। गिव गुड मैसेज टू योर किड्स, जबान से नहीं आपके जीवन से। माई लाइफ इज द मैसेज, ये आपके परिवार के लिए यदि बोल सको तो निश्चित कुछ तो बदलाव आएगा, आएगा, निश्चित आएगा। विनंती आपकी क्या है, पूरे अमलदार की विनती है, मैं एक की नहीं है, एक की नहीं है, पूरा अमलदार बोल रहा आपको यहाँ चातुर्मास दो। नहीं ना नहीं हाँ, 1% भी अमल नेर की इस प्रजा के प्रति डाउट रखने का प्रश्न ही नहीं है, नहीं कोई प्रश्न ही नहीं। इतना लगाव, इतना प्यार। कल मैंने बोला जैन समाज के सामने जन समाज रखो, मगर मैं बताना चाहता हूं पूरे अमल नेर के समाज ने मेरे साथ वो व्यवहार नहीं किया कि आप जैन के हो, सबको लगा आप हमें। आपने कभी मुझे वो टाइटल नहीं लगा कि आप महावीर के साधु, आप सबको ऐसा लगा मैं मेरे हो। एक ट्यूनिंग बैठ गया जैसे फैमिली रिलेशन जैसा। मगर आपकी विनती नोट डाउन करता हूं, इस टाइम तो दुनिया जाना ही है। और एक बार बताऊं, बिजनेस करना है, ग्राहक मिले, व्यापारी दुकान बंद क्यों रखेगा। निश्चित और सभी के इस भाव को हृदय में लेकर के आपकी विनती गच्छाधिपति तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि निर्णय तो वही करते हैं। और गच्छाधिपति मुझे पूछाएंगे तो आपकी फेवर में राय दूंगा। मीडिया वाले सब आए, आपने 15-15 दिन के लिए नॉन स्टॉप ऐसी कोई भी अपेक्षा रखे बिना भगवान के वचन की डिलीवरी लाखों लोगों तक पहुंचाने का एक सत्कार्य किया। उनके लिए मेरी ओर से सभी मीडिया कर्मी को बहुत बहुत साधुवाद है। आज जो विमोचन हुआ, आप सबको कॉपी मिलेगी,
लेके जाना, खास पढ़ना, और यहाँ से अरुण भाई पेमेंट लेने के लिए कितना दूर जा सकते हो? हाँ नहीं, हाँ बस इतना ही कहूँगा। पेमेंट लेने के लिए कहीं भी जा सकते हो तो धुलिया यदि पेमेंट लेने के आना है तो बहुत नजदीक है, आप आ सकते। संडे के दिन कम से कम आ सकते हो, और पूरी व्यवस्था यदि बना दे तो रोज भी आ सकते हो। महंगाई के माहौल में एक बार में पेमेंट नहीं मिलता है, बार बार आना पड़ता है। हाँ, कसौटी करता हूँ तो आज आपकी ओर से किताब की प्रभावना, अलग अलग किताब जिनको जो भी चाहिए वो किताब मिलेगी, पढ़ना, पास ऑन करना। और आज शाम को 6 बजे हमारा VR रहेगा। 20 तारीख को धुलिया प्रवेश, चातुर्मास के प्रवेश के पहले अलग अलग एरिया में प्रवचन की एक व्यवस्था बनेगी। समय 9 से 10 रहेगा। आप यदि आना चाहते हो कभी भी आप आ सकते हो और परमात्मा के वचन सुन के जीवन को परिवर्तित कर सकते हो। सर्व मंगल मंगल कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्माणम। जय। सभी के लिए अल्पोहार की व्यवस्था बाजू के सभा मंडप में की गई है। सभी लाभ प्रदान करें, हार्दिक विनंती। बाहर गांव से पधारे हुए सभी धर्मानुरागी भाइयों तथा बहनों का सकल जैन संघ अमलनेर हार्दिक स्वागत करता है, हार्दिक अभिनंदन करता है। यहां पर उपस्थित सभी आप सभी का